Hello everyone. So today we are going to learn anti-rheumatoid drugs. तो rheumatoid arthritis ये क्या एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या करती है, कॉज करती है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, पेन और इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है। ठीक है, अब ये जो है NSAID और स्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं अपन इसके लिए, या फिर डीमार्ड्स और SSARDs यूज़ कर सकते हैं। अब जो NSAID और स्टेरॉइड अपन यूज़ करते हैं वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है पेन को और इन्फ्लामेशन को। नो इफ़ेक्ट ऑन डिजीज़ प्रोग्रेशन, मतलब डिजीज़ के प्रोग्रेशन पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। फास्ट एक्टिंग होता है, सिर्फ पेन और इन्फ्लामेशन को डिक्रीज़ करेगा, पर जो डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन है वो उसे नहीं रोकता है। फिर क्या है, डीमार्ड्स और SSARDs, ये क्या है, स्लो डाउन द डिजीज़ प्रोग्रेशन, ये डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोक देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, स्लो एक्टिंग होते हैं। फिर डीमार्ड्स का फुल फॉर्म होता है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटॉइड ड्रग्स। SSARD का फुल फॉर्म होता है स्लो एक्टिंग एंटी र्यूमेटॉइड ड्रग्स। अब जो डीमार्ड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कन्वेंशनल डीमार्ड्स या बायोलॉजिकल डीमार्ड्स। कन्वेंशनल डीमार्ड्स को ही नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ड्स बोला जाता है। तो कन्वेंशनल डीमार्ड्स अवेलेबल सिंस लॉन्ग टाइम, ठीक है, पहले से अवेलेबल हैं। अब बायोलॉजिकल डीमार्ड्स जो होते हैं फॉर्म्ड बाय बायोलॉजिकल मेथड्स लाइक रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अगेंस्ट सम पार्टिकुलर टारगेट्स। ये हो गया, कुछ पार्टिकुलर टारगेट्स के अगेंस्ट बनते हैं। अब कन्वेंशनल डीमार्ड्स के लिए एक ये जो निमोनिक है, क्यूट एंड पगली मलिका शेरावत। तो क्यूट एंड, तो क्यूट से क्या आएगा, क्लोरोक्वीन। P से क्या आएगा, पेनिसिलामाइड। A से एजिथ्रोप्रिन। G से गोल्ड सॉल्ट्स। L से क्या आएगा, लेफ्लुनोमाइड। I से इनिबिटर ऑफ जैक। मलिका से मीथोट्रेक्सेट और शरावत से सल्फासेलाजीन। अब जो क्लोरोक्वीन है वो डीमार्ड ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी है। तो C फॉर क्लोरोक्वीन, C फॉर C, सो डीमार्ड ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, C फॉर C इन प्रेगनेंसी। पेनिसिलामाइड चिलेटिंग एजेंट है, यूज़ फॉर कॉपर पॉइजनिंग, विल्सन्स डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेनिसिलामाइड चिलेटिंग एजेंट होता है, यूज़ फॉर कॉपर पॉइजनिंग, विल्सन्स डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। एजेथ्रोप्रिन, गोल्ड सॉल्ट्स। लेफ्लुनोमाइड क्या है, इनिबिट फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडीन्स बाय इनिबिटिंग हाइड्रोरेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो ये क्या है, एंजाइम इन्वॉल्व इन पायरिमिडीन सिंथेसिस। तो ये एक एंजाइम है जो इन्वॉल्व होती है पायरिमिडीन सिंथेसिस में, लेफ्लुनोमाइड उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, क्या है, फास्टेस्ट एक्टिंग डीमार्ड है। लेफ्लुनोमाइड क्या है, फास्टेस्ट एक्टिंग डीमार्ड है। इनहिबिटर ऑफ जैक, तो इसमें क्या आता है, टोफीसिटिनेब और बेरीसिटिनेब, ऑल्सो यूज इन कोविड-19। बेरीसिटिनेब कहाँ पे भी कोविड-19 के लिए भी यूज़ किया गया था। और ये क्या करता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाता है। फिर मलिका, मीथोट्रेक्सेट मोस्ट कॉमन यूज़। ठीक है, मोस्ट कॉमनली क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड होगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है मीथोट्रेक्सेट। और ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी जो है डीमार्ड का, वो क्या है, क्लोरोक्वीन डीमार्ड। ठीक है, क्लोरोक्वीन है जो क्या है, डीमार्ड ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। और डीमार्ड ऑफ चॉइस इन कॉमन इन जनरल, मीथोट्रेक्सेट। सल्फासेलाजीन यूज इन र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी यूज्ड होता है। ठीक है, ओनली डीमार्ड यूज्ड एज डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट इन एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखना है। अब अपन आते हैं मीथोट्रेक्सेट पे। मीथोट्रेक्सेट खुद में एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है इस पर। तो मीथोट्रेक्सेट के सबसे पहले अपन अगर आएगा तो अपन इन जनरल नॉर्मल लिख देंगे कि मीथोट्रेक्सेट किस क्लास से बिलोंग करता है। मीथोट्रेक्सेट बिलोंग करता है कन्वेंशनल डीमार्ट में आता है, मतलब कि नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट्स में आता है। ठीक है, उसके बाद अब जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हैं अपन। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन में इन जनरल में एक पॉइंट लिख देंगे कि मोस्ट कॉमनली यूज डीमार्ट है। ठीक है, मीथोट्रेक्सेट। और भी चीज़ें दी गई हैं कि अमंग ऑल में ये फास्टेस्ट एक्टिंग है, मतलब मोस्ट रैपिडली एक्टिंग है, ऐसे करके। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आते हैं। तो ये जो डीमार्ड है मीथोट्रेक्सेट, ये एज एंटी कैंसर भी यूज़ हो सकता है और फॉर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क इतना है कि एंटी कैंसर में हाई डोज में यूज़ होगा, 25 मिलीग्राम डेली। ठीक है, और इसमें क्या होगा, लो डोज में 7.5 मिलीग्राम वीकली। 7.5 मिलीग्राम वीकली। तो क्या डिफरेंस है, एज एंटी कैंसर फॉर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस।
ठीक है, दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं मीथोट्रेक्सेट को, एंटी कैंसर के लिए और रिम्यूटॉइड अर्थराइटिस के लिए। एंटी कैंसर के लिए यूज़ करेंगे तो 25 मिलीग्राम देंगे डेली, और अगर रिम्यूटॉइड अर्थराइटिस के लिए यूज़ करेंगे तो 7.5 मिलीग्राम देंगे वीकली। अब इसमें कैंसर के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? DHFRase इनहिबिटर। DHFRase का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज इनहिबिटर। तो क्या है? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज इनहिबिटर है। अब अगर फोलिक एसिड नहीं होगा तो क्या होगा? एनीमिया होगा, मतलब बिकॉज इनहिबिट फोलिक एसिड, तो क्या होगा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कर सकता है ये। ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर एंटी र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके लिए क्या है? इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर एडेनोसिन। क्या करता है? इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर एडिनोसिन, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर एडिनोसिन। ठीक है, इट हैज़, अब अगर ये इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर एडिनोसिन को इंक्रीज कर देगा एक्स्ट्रा सेलुलरली, तो क्या होएगा? जो एडिनोसिन इंक्रीज होगा, इट हैज़ पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। क्या होती है? पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। ये पूछा गया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो अपन को ये लिखना पड़ेगा एंटी र्यूमेटॉइड में अगर आया तो। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं। रिलेटिवली मोर रैपिड ऑनसेट देन अदर डीमार्ट्स। ठीक है, ऐसा है। फिर उसके बाद क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग ऑल्सो। क्या एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, तो एक और तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। एक तो इसने कैसे किया? इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन को बढ़ा के, एडिनोसिन बढ़ेगा तो पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलरी। और एक और तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ला सकता है ये बाय इनहिबिटिंग कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल एंड डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस बाय एक्टिवेटेड टी सेल्स। तो दो तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन लेके आएगा। सबसे पहले तो क्या करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलरी एडिनोसिन को बढ़ा देगा। उसके बाद क्या करेगा? एडिनोसिन क्या करेगा? एडिनोसिन बढ़ेगा तो वो क्या होगा? पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, तो क्या होगा? एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर दूसरी तरीके से कैसे कर सकता है? दूसरे तरीके से क्या करेगा कि इनहिबिट करेगा कीमोटैक्सिस न्यूट्रोफिल के कीमोटैक्सिस को इनहिबिट किया, उससे क्या होगा? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। अब न्यूट्रोफिल ही नहीं है तो क्या होगा? प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन का प्रोडक्शन कम होगा एक्टिवेटेड टी सेल से, मतलब टी सेल जो साइटोकाइंस है उनका प्रोडक्शन कम कर देंगे क्योंकि न्यूट्रोफिल का कीमोटैक्सिस नहीं हो पा रहा। ये आएगा। फिर इसके बाद अपन दूसरा पॉइंट लिखेंगे एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या आता है इसके? मीथोट्रेक्सेट कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकता है मीथोट्रेक्सेट। तो हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, मतलब ड्रग इंड्यूस या फिर डोज डिपेंडेंट। तो डोज का ख्याल रखना है कि कितना डोज दे रहे हैं, और LFT मॉनिटरिंग करते रहना है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। फिर उसके बाद क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मीथोट्रेक्सेट प्रेगनेंसी में और लिवर डिजीज़ में और पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऑफ कोर्स सी बात है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी कौन सी है? क्लोरोक्वीन है, तो मीथोट्रेक्सेट जो होगा वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। लिवर डिजीज़ में ऑफ कोर्स सी बात है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा ही होगा क्योंकि हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है। पेप्टिक अल्सर में भी क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, तो अपन इसको इनहिबिट करेंगे। ठीक है, नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो शानबाग से और लिखे जा सकते हैं इसमें, जो कि क्या है? ये सारे पॉइंट्स अपन ने लिख दिए। अब ये सब भी मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, तो शानबाग में इतना सा दिया है तो ये अपन इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये